हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एल के सत्संगी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आखिर है क्या भाई? एटॉमिक रेडियस क्या है? देखिए भाई कि ये एक आपका एटम है। क्या है ये? आपका एटम। ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है। ये इसके चार न्यूक्लियस के चारों, ये क्या है? सेल, यानी ऑर्बिट है। ये क्या है? ऑर्बिट। ये है सबसे बाहर वाली ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाली ऑर्बिट। अब देखना, अच्छी तरह से देखना, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि सेल और एटम के सेंटर से और जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट है, वहां सेंटर से और आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को बोलेंगे हम एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो डेफिनेशन भी बना सकते हैं इसे आराम से। कैसे? द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट फ्रॉम, कहां से? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यही लिखा हुआ, द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इट्स कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है भाई, ये एटॉमिक रेडियस हो गया। अब एटॉमिक रेडियस से ही काम नहीं चलता, इससे रिलेटेड कई चीज और भी है हमारे पास भाई, कई चीज और भी है। देखो क्या, एक तो एटॉमिक रेडियस है ये, दूसरा कोवेलेंट रेडियस भी है हमारे पास, और तीसरा वांडरवाल रेडियस भी है। तीन तीन रेडियस होगी हमारे पास, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वांडरवाल रेडियस। इन तीनों चीजों को मैं एक बार में इसी डायग्राम से समझा देता हूं, देखना अच्छी तरह से। जैसे हम जानते हैं क्लोरीन होता है, क्या होता है? क्लोरीन है भाई, क्लोरीन। क्लोरीन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। लेकिन क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये बना कैसे होगा? ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर बना क्या, Cl और Cl, दो क्लोरीन है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड आया वो है कोवेलेंट बॉन्ड, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब हुआ क्लोरीन के दो एटम के बीच में एक बॉन्ड काम करता है, इसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बस वही समझाना चाह रहा हूं। ये Cl यानी क्लोरीन के ये मॉलिक्यूल है, और इसके बीच में ये बॉन्ड आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, देखो दोनों का ये स्ट्रक्चर, ये Cl ये रहा, ये Cl ये रहा, इनके बीच की ये डिस्टेंस। बस अब यहां क्या समझाना चाह रहा हूं, जब ये एटम एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनकी जो ऑर्बिट होती है मर्ज हो जाती है। देखो एक दूसरे में अंदर घुस गई, मर्ज हो जाती है। ठीक है भाई, ऐसे दूसरा डायग्राम और बनाया, ये दूसरा मॉलिक्यूल है Cl का, क्लोरीन का, दो एटम है, दोनों दूसरी भी मर्ज हो गई, बहुत अच्छी बात है। यानी ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, राइट। अब मैंने क्या किया, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम थे क्लोरीन के, उनके सेंटर पॉइंटों को यहां से यहां तक मिलाया और उसकी हाफ डिस्टेंस कर दी, ये आधी डिस्टेंस कर दी मैंने। और इस हाफ डिस्टेंस को हम कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? मैंने भी आपको बताया ना, एटम एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनना? कोवेलेंट बॉन्ड बनना। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इसी बेस पे इसका नाम रख दे कोवेलेंट रेडियस। ये है Cl की मॉलिक्यूल, यानी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये भी दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की बात चल रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की बात चल रही है। इनके नियरेस्ट एटम ये हैं, बगल बगल वाले एटम ये हैं। अब मैंने क्या किया, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, और दोनों की डिस्टेंस को एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर दिया, उसकी हाफ डिस्टेंस कर दी, आधी डिस्टेंस जो कर दी वो है वांडरवाल रेडियस। ये वांडरवाल रेडियस कहलाती है। क्या? दो एटमों के अलग अलग मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल के दो नियरेस्ट एटमों के बीच की डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को वांडरवाल रेडियस बोलेंगे। इसका नाम वांडरवाल रेडियस क्यों पड़ा गया? क्योंकि मेरे प्यारे बेटा, हमेशा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स काम करता है, वो होता है वांडरवाल फोर्स। ठीक है भाई, तो इस तरह से तीनों रेडियस आ गए हमारे पास। एटॉमिक रेडियस सेंटर से, ये देखो यहां से सेंटर से और कहां तक, आउटर मोस्ट सेल तक की रेडियस एटॉमिक रेडियस होगी, ये कोवेलेंट रेडियस होगी, ये वांडरवाल रेडियस, तीन तीन रेडियस होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन तैयार होता है, आखिर तीनों रेडियस में से किस रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, किसकी वैल्यू सबसे कम है? एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वांडरवाल रेडियस, तीनों रेडियस में किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम है? देखिए कि एटॉमिक रेडियस सेंटर से बिल्कुल आउट तक है, कोवेलेंट रेडियस कहां है? सेंटर से देखो बिल्कुल आउट मोस्ट पॉइंट तक नहीं है, अंदर तक ही रह गई भाई, अंदर तक ही रह गई। और जरा देखना वांडरवाल रेडियस, देखो ये तो एटम के बाहर तक चली जा रही है। इसका मतलब हुआ कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी है
उससे बड़ी है एटॉमिक रेडियस, और सबसे बड़ी है भाई आपकी ये वान डेर वाल रेडियस जो एटम से भी बाहर आगे तक जा रही है। इसका मतलब तीनों में अगर रिलेशन लगाए तो कोवैलेंट रेडियस सबसे छोटी, एटॉमिक रेडियस उससे बड़ी, और वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी है। अब वेरिएशन देखते हैं, इसमें क्या से कैसे चेंज होता है, परिवर्तन कैसे होता है, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। चलो ठीक है भाई, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैं, देखो ये लाइन एरो कर रहा है इधर साइड में, इसका मतलब इस लाइन को मान लीजिए किसको शो कर रहा है, पीरियड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, पीरियड को। और मैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, ये लेफ्ट हो गया भैया, ये आपका लेफ्ट हो गया, और ये इधर साइड में आपकी क्या हो गई, राइट हो गई भैया। तो मैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं पीरियड में तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस बेटा डिक्रीज होती है, याद रखो अच्छी तरह से। और ये ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ की है, ये ग्रुप को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, ग्रुप। तो ये ऊपर टॉप, ये बॉटम हो गया, टॉप से बॉटम, ग्रुप में टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है मेरे बेटा, इंक्रीज। और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, डिक्रीज। चलो इसको भी समझते हैं भाई, इसको भी समझते हैं, आखिर ये इंक्रीज कैसे हो रही है और डिक्रीज कैसे हो रही है। देखिए, तो मैंने वही किया है, यहां लिखा है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस मूविंग ऑन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ये ग्रुप की बात चल रही है भाई, इन द ग्रुप की बात चल रही है। चलो ठीक है भाई, तो ग्रुप में मैंने 3 एलिमेंट ले लिए ग्रुप में। सबसे पहले लिथियम, उसके नीचे सोडियम आता है, उसके नीचे पोटेशियम आता है, 3 एलिमेंट आते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, और पोटेशियम का 19 होता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए देखो, 3 का क्या होगा 2,1, 11 का 2,8,1 और 19 का 2,8,8,1। इसका मतलब इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें 1 2 3 4 ऑर्बिट है। इसका मतलब हुआ ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाती हैं। चलो अच्छी बात है। देखो यहां कितनी ऑर्बिट है, 2। तो मैंने लिथियम के लिए न्यूक्लियस होगा, ये 2 ऑर्बिट बनाती है। पहली ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी 1 इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दिया। अब सोडियम के लिए 11 है, 2,8,1, 3 ऑर्बिटल, 3 सेल है इसकी, 3 सेल 1 2 3, 3 सेल। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, दूसरी में 8 और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसी पोटेशियम का 19 2,8,8,1 यानी 4 ऑर्बिट है। 4 ऑर्बिट सभी को मैंने 2 और 8 और 8 एक वही 2,8,8,1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब जरा यहां देखते हैं भाई, फिल करने के बाद यहां देखते हैं मामला क्या आता है। देखना एटॉमिक रेडियस के बारे में, ये है सेंटर, सेंटर से यहां आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस, ये हो गई आपकी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। यहां देखना ये है सेंटर, इसकी रेडियस ये हो गई, देखते जाना अच्छी तरह। और ये है सेंटर, इसकी रेडियस ये होगी। तो बताओ जरा, ये रेडियस ज्यादा है या ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये सबसे कम है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है। रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है, रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है। कब? ग्रुप में ऊपर नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर। क्यों बढ़ रही है? रीजन सिर्फ एक ही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। 2 है, नंबर 3 है, नंबर 3। तो रीजन भी यही है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं ग्रुप में ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे आने पर। एक मिनट, लास्ट पॉइंट और देख लीजिए जल्दी जल्दी, पीरियड के बारे में। पीरियड के बारे में हम जानते हैं, पीरियड में यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर, कहां लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है। क्यों घटती है समझ लो। मैंने लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, बोरॉन लिया, लिथियम बेरिलियम बोरॉन 3 एटम ले लिए मैंने, पीरियड के ले लिए। इसका एटम नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका 5, 3 का 2,1 2,2 2,3। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर, देखो 2 ही है, यहां भी 2 ही है ऑर्बिट, यहां भी 2 ही है, सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इसीलिए मैंने यहां पर ये लिथियम का बनाया 2 ऑर्बिट, 1 2 1 2 1 2। लेकिन यार साइज घट रहा है यार, ये घट कैसे रहा है? ऑर्बिट तो 2 ही है यार, साइज घट कैसे रहा है? रीजन सिर्फ एक ही है भाई, यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब इसमें 3 ही प्रोटॉन होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज होगा। बोरॉन का 5 है, यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे। इसका मतलब हुआ लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में न्यूक्लियस के ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जिसकी वैल्यू बढ़ने से, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ने से ऑर्बिट के ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बढ़ता जाएगा, और ऑर्बिट की रेडियस लगातार श्रिंक होती जाएगी, घटती जाएगी। भाई अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडियस घटेगी कि नहीं घटेगी? तो लगातार इसकी शेप श्रिंक होती जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे बेटा, इसकी रेडियस देखो कितनी बड़ी है,
इसकी रेडियस देखो कितनी बड़ी है, और इसकी रेडियस देखो, लगातार रेडियस घटती जाती है। तो रीजन क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में एटॉमिक रेडियस घटती है। क्यों घटती है, एक ही रीजन है, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट रहते हैं और न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।